श्रीमद् भागवत कथा। कहां पर सुधा अमृत और कहां पर श्रीमद् भागवत कथा। आखिरकार ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया। जानते हैं तराजू भैया, तराजू जानते हैं जिससे तौला जाता है। तराजू मंगाया महाराज। एक पलने पे समस्त ग्रस्त, समस्त जो अपने शास्त्र थे सबको रखा महाराज, और एक पे श्रीमद् भागवत जी को रखा। जितने भी शास्त्र थे, वेद थे, सभी को एक पल्ले पे रख दिया, और एक पल्ले पे श्रीमद् भागवत कथा की यह पुस्तक को रखा, इस कथा को रखा। और क्या हुआ कि जितने भी समस्त शास्त्र थे, ग्रंथ थे, सबका पल्ला ऊपर उठ गया, और श्रीमद् भागवत जी का जो पल्ला था महाराज वो नीचे रखा रह गया। तभी से कह दिया कि श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं, समस्त ग्रंथों का सार है। समस्त ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कथा है महाराज। और तभी से इस कथा की ब्रह्मा जी को भी इसके महिमा जान पाए। आज जैसे ही महाराज देखा और देवता पैर प्रश्न करने लगे महाराज। सुनिए, सुधा अमृत में और हरि कथा अमृत में क्या अंतर है? सुधा अमृत में यानी अमृत में और भगवान की कथा में क्या अंतर है? जो सुधा अमृत है, जो हरि कथा अमृत है महाराज, वह आपके पापों को नष्ट करता है। जो हरि कथा अमृत है, भगवान का जो अमृत है, वो आपके पापों को क्या करता है? नष्ट करता है। और जो सुधा अमृत है वो आपके पुण्यों को नष्ट करता है। पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर बताया महाराज, जो हरि कथा अमृत है उसको पान करने से आपके भाग उदय होते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। उसी से आपको भगवान का श्री धाम मिलता है। और सुधा अमृत पान करने से आप पान तो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे महाराज, आपको पुनः धरातल पे भेज दिया जाएगा। जैसे आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः आपको इस 84 लाख की योनियों में पटक दिया जाएगा। वो खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो आपको नीचे भेज दिया जाएगा। ऐसे महाराज काफी अंतर बताए, और सभी देवताओं ने आज कह दिया कि यह श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान की मुख से निकली हुई शब्दावली के स्वरूप में भगवान का ही विग्रह विद्यमान है। जैसे मोक्षम तथा भिक्षम पुराधात्मय विस्मिता सत्य लोके तुलावंदिष्टा। और आज सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा को समस्त ग्रंथों का सार बता दिया। ऐसे ही महाराज आगे चल के कहते हैं महाराज कि मैंने भागवते शास्त्रम भागवतो काले एकता ही विशाल्यम चतवारा ऋषियोला सत्संगर्ते समास्ता द्वाशास्त्रम नारदम। महाराज जैसे ही देखा कि एक दिन ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कौन से? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं।
जे विचरण कर रहे थे, ये ऐसे दिव्य हैं कि जे आज तक 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के हुए ही नहीं है। भगवान की ऐसी कृपा है इनके ऊपर। विचरण कर रहे थे और मृत्यु लोक में देख रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर कोई भगवान का भक्त मिले, कोई भजनानंदी मिले, उनके साथ बैठ के भगवान का भजन कर सके। देख रहे थे तो महाराज उसी समय नारद जी की ओर दृष्टि जाती है, नारद जी को देखते हैं। नारद जी को महाराज जैसे ही देखते हैं तो आज सभी ऋषिगण प्रसन्न हो जाते हैं। चलो भैया, हमारे भाई नारद मिल गए हैं, नारद बाबा मिल गए हैं, चलो आ रहे हैं, इनके साथ में बैठ के कुछ हरि संकीर्तन होगा, भगवान का भजन होगा, हरि चर्चा होगी। बहुत प्रसन्न होने लगे। प्रसन्न जब भैया जिसको जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होगा ना, उसे वैसी प्रवृत्ति ढूंढने की जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे वैसी प्रवृत्ति वहीं उसी गांव में आसपास मिल जाती है। हम वहां से आए, हम कथा करने के लिए आए, रात्रि को आए परसों, और देखा कि भैया कहाँ रुकेंगे। 2-3 जगह हमें दिखाया भैया ने, जो वाट्स हैं, 2-3 जगह का चयन किया। वहां जी यहाँ सही रहेगा, यहाँ सही रहेगा। जागे हुए थे 1.5-2 दिन के, नींद लगे हुए थे भैया कहीं भी व्यवस्था हो जाए, रात कट जाए, नींद आ रही है, सुबह देख लेंगे। अपने घर ले गए, यहाँ ले गए, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा